तो फिर से जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्कल। और सर्कल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भी। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्कल के बहुत सारे ऐसे बेसिक चीज जो आपको पता होगा, जैसे मैं हर चैप्टर की तरह भी बोलता हूँ कि सर्कल क्या है, मैं टॉपिक पहले समझना है फिर उसके अंदर क्या है वो समझना है। देखिए इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, जैसे एक तो आपका टैंजेंट एंड थ्योरम्स है। तो टैंजेंट पे ही बेस सारे के सारे थ्योरम्स है, ठीक है ना। टैंजेंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो थ्योरम भी आप उसको समझ नहीं सकते, पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो हमारा उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे सर्कल का डेफिनेशन तो जानेंगे, बिना उसको मैं ऐसे भी आगे आपको बताता नहीं और ना ही मैं आगे बोलता हूँ कि आप नहीं समझे। खैर इसमें एक मैंने बेसिक्स लिखा है जो इसके पार्ट लिखा है। देखिए बेसिक्स मैं इसलिए बताता हूँ, उसके पीछे रीजन है यार। मेरा सिंपल सा मानना है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो यार अच्छे से पढ़ा लो, अदरवाइज मत पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है, अब मान लो आपको मैंने टैंजेंट और थ्योरम्स बता दिए, अब आपको कहीं कॉर्ड समझ में नहीं आ रहा, लेट से रेडियस समझ में नहीं आ रहा है। अब आप क्या करो, दूसरे या तो 9th में खोजोगे या किसी और चैप्टर के बेसिक उसमें गोल करोगे कुछ भी। तो फिर अगर मैं जब पढ़ाऊं और फिर आपको खोजना ही पड़े सारी की सारी बेसिक चीजें, तो आई डोंट थिंक फायदा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि यार आप जो भी काम करो बेसिक से, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप अगर कोई आपको 5000 रुपीज दे रहा है किसी काम के लिए, तो आप उसको 10,000 का काम करके दो कि वो भी सोचने लगे कि यार मतलब मैंने इसको इतना ही दिया था और वो कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो 5,000 लेते भी हैं और 2,000 का काम करके देते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा जीरो होता है यार, और वो मतलब ग्रो नहीं कर सकते। बेसिक्स हो सकता है कुछ समय के लिए खुश रह जाएं और कुछ हो भी जाए उनका, बट इन लेटर ऑन एंड फ्यूचर वो कभी सक्सेस नहीं होने जा रहा है। तो मैं ही बोलूंगा कि ईमानदारी से 2,000 कमाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन यार वो मेहनत करके किसी को दो, ठीक है ना। खैर अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारा है टैंजेंट और थ्योरम से पहले बेसिक चीज समझाने से भी पहले सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो सर्कल बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और जिसका ना तो कोई लेंथ ना कोई ब्रेथ ना कोई थिकनेस होता है। एक जनरल एक बेसिक डेफिनेशन है जिसमें कोई चेंजेस आपको करने नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर नेक्स्ट चीज बता रहे, जैसे मान लीजिए इन केस कि बेसिक्स के अंदर जैसे बहुत किसी को क्या है पता होता है सर्कल, बस सर्कमफ्रेंस नहीं पता है, एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा उन्हें आता नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो रिवाइज नहीं किया उन्होंने या ध्यान नहीं दिया, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने इधर साइड में कुछ लिखे हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, फिर है एरिया जो है πr² है, देन रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उस पर भी हम थोड़े थोड़े बेसिक्स पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। इन सबसे पहले देखिए सर्कमफ्रेंस जनरली 2πr होता है। बहुत किसी को ये नहीं पता होता है कि सर्कमफ्रेंस ही मतलब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है 2πr, दैट इज फाइन, बट सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ठीक है, सर्कमफ्रेंस एग्जैक्टली क्या होता है? सर्कमफ्रेंस जिनको पता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस मतलब होता है टोटल लेंथ या द टोटल बाउंड्री, या आप उसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर कह लीजिए, टोटल लेंथ कह लीजिए, या बाउंड्री पूरा का पूरा लेंथ कह लीजिए, उसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? दिस इज 2πr। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या है? एरिया टोटल जो इसके अंदर कंटेन किया हुआ है, दैट इज πr²। अब हम आते हैं रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर। देखिए सबसे पहले सिंपल बात समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग होता है बहुत सारे ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। जैसे अगर इसको मैं एक बार और ड्रॉ करूं, मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर ये था, हमने एक और इस पे ड्रॉ किया, तो ये दोनों सर्कल का सेंटर तो यही है ना। जब दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो तो कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आई होप क्लियर है। अब आते हैं हम कॉर्ड एंड डायमीटर पे। तो पहले कॉर्ड पे देखते हैं। तो कॉर्ड सिंपल क्या होता है? कॉर्ड होता है कि कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको कॉर्ड कोई भी होता है, जैसे ए एंड बी मैंने लिखा, दो पॉइंट ऑफ द सर्कल को टच करता हो और उससे दो मिलके बना कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड हो गया। बट डायमीटर क्या है? डायमीटर इज व्हाट? डायमीटर जो है वो सेंटर से पास करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से, और सर्कल को क्या करेगा? इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। सर्कल को जब इक्वल हाफ में डिवाइड किसी भी तरीके से कर सकता है। मान लीजिए यही सर्कल है और इसको हमने ऐसे भी डायमीटर हो सकते हैं, ऐसे भी डायमीटर हो सकता है, ऐसे भी डायमीटर हो सकता है, ऐसे भी डायमीटर। सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये दिमाग में जरूर रखेंगे, बट सेंटर से पास करना चाहिए। अब क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि क्या हम डायमीटर को एक कॉर्ड कह सकते हैं? तो देखिए डायमीटर को एक कॉर्ड कहा जा सकता है एक कंडीशंस में। जैसे डायमीटर मान लीजिए अगर सेंटर से पास कर रहा है तो उसके साथ तो ऑलरेडी कंडीशन जुड़ा हुआ है ना, तो दो पॉइंट तो टच करेगा। तो डायमीटर कैन बी कॉल्ड एज ए कॉर्ड, बट कॉर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डायमीटर। ये दिमाग में रखिएगा, कॉर्ड को फिर हम डायमीटर नहीं कह सकते, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। खैर इतना डीपली ना जाते हुए पहले आप सिंपल ये चीज समझ जाएंगे तो आई थिंक ये पूरा का पूरा पार्ट कवर है। एक इसमें रेडियस बच गया। रेडियस मतलब याद रखिएगा, रेडियस मतलब ये नहीं होता कि डायमीटर का हाफ, ये दिमाग में जरूर रखेंगे आप।
जैसे डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इज इक्वल टू 2r जरूर लिखते हैं, बट रेडियस इज नॉट मीन दैट डायमीटर का हाफ। रेडियस का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट समझिए। रेडियस का मीनिंग होता है अगर कोई सर्कल है और सेंटर से आप कहीं पे भी चले जाते हैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो सब के सब क्या है, रेडियस है। मतलब सेंटर से आप कहीं पे भी जाओ, सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, डिस्टेंस हमेशा जो इक्वल आ रहा है, तो सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट तक दैट इज कॉल्ड रेडियस। देखिए डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, दैट इज ट्रू, बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेफिनेशन। ये दिमाग में जरूर रखिए, वो एडिटिव सेट इन्फॉर्मेशन है जो उसमें एड ऑन जरूर करता है, बट हम उसको ही एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर क्या होता है, दोगुना होता है किसके, रेडियस के। मतलब अगर रेडियस मान लीजिए कितना है 7, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये एक चीज बेसिक्स है जो आपको पहले आता है, नहीं भी आता है फिर भी इसको ध्यान देंगे क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। ये बेसिक्स टर्म्स खत्म करने के बाद हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा टेंजेंट वाले पार्ट पर। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और थोड़ा आपको टेंजेंट के पास लेके चलता हूँ और टेंजेंट को थोड़ा एंजॉय करेंगे। मैं इधर वाला भी साइड का जो है वो रब कर देता हूँ, बिकॉज सारी चीजें कवर हो गई हैं। आपको अगर लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं उसमें। अब हम थोड़ा सा आते हैं टेंजेंट वाले पर, ठीक है ना। तो टेंजेंट जो कि इस चैप्टर का सबसे की टर्म्स है और इसी टेंजेंट पे ही पूरा का पूरा होल चैप्टर का मतलब वेस्ट है। वेस्ट नहीं, मतलब बेस्ड अपॉन जो मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। खैर, टेंजेंट का मीनिंग समझते हैं। तो पहले आप मान लीजिए एक सर्कल है। पहली बात, टेंजेंट का मीनिंग होता है, सबसे पहले जनरली वर्ड आया था टेंजिया से, और इसका मीनिंग होता है जस्ट टू टच। ठीक है ना, जस्ट टच। तो अब इसका सर्कल से कैसे रिलेशन है वो हम देखते हैं। मान लीजिए सर्कल के एक सेंटर है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया लेट से, जो कि सर्कल को जस्ट टच करके निकल गया एक पॉइंट से। ये जस्ट टच करके इस पॉइंट से निकल गया। तो टेंजेंट का मीनिंग मैंने क्या बोला, टच। जस्ट टच करके वो आगे निकल गया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये टेंजेंट वाले जो लाइन है, अब हम इसमें बोले क्या है, तो मान लीजिए लेट से AOB, हम बोलते हैं AOB इज ए टेंजेंट, यहाँ पे बोल दिए। एक बात याद रखिएगा, टेंजेंट, एक टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे ही पास करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वन टेंजेंट कैन पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से ही एक टेंजेंट पास कर सकता है। एक टेंजेंट कभी भी सर्कल के एक से ज्यादा पॉइंट से पास नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करता हूं तो ऐसे भी एक टेंजेंट आ गया, इसका भी एक ही पॉइंट से पास करेगा। फिर उसी तरीके से हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का नेम लेकर बोले तो जो भी टेंजेंट है, मतलब एक टेंजेंट सिर्फ सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके ही निकलेगा। क्लियर है। तो टेंजेंट का मीनिंग टू टच, और उसमें आपको एग्जैक्टली मीनिंग बता दिया मैंने कि क्या है, इसमें क्या करना है आपको। क्लियर है। अब थोड़ा सा जो है इससे आगे बढ़ते हैं टेंजेंट में और क्या क्या चीजें हैं। मैंने इसमें देखिए थ्योरम्स जरूर लिखा है, लेकिन बेसिकली इसमें थ्योरम सिर्फ 2 हैं, जिसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप इजीली समझ भी जाएंगे जब टेंजेंट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये आपका क्लियर है टेंजेंट। दूसरा, इसके अंदर और मैं चीजें ऐड करूं तो टेंजेंट कैन नेवर इंटरसेक्ट अ सर्कल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब सर्कल है, मैंने टेंजेंट का मीनिंग क्या है, टच, अब आपने ऐसे अंदर से पास करा दिया या यूं करा दिया, ये टेंजेंट है तो बॉस टेंजेंट नहीं है। क्यों? टेंजेंट सिंपल हमेशा टच करके बाहर से जाएगा, वो अंदर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पहली बात, जब भी अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम टेंजेंट कभी भी नहीं कहेंगे। टेंजेंट सिर्फ टच करके वो बाहर से निकलकर चला जाएगा। क्लियर है। अब आप पूछोगे कि एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो टेंजेंट्स आई थिंक इनफाइनाइट हो सकते हैं यार। अब इसी सर्कल पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो मतलब बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकते हो आप, बहुत सारे, जितना आप चाहो, मतलब इनफाइनाइट बना सकते हो। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स को ड्रॉ किए जा सकते हैं। खैर, टेंजेंट का मेन सिमिलर प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया, एक सबसे पहले कि ये टच करेगा, दैट इज द रियल मीनिंग। दूसरा, ये कभी भी सर्कल के अंदर से पास नहीं कर सकता है। एंड उसके थर्ड, टेंजेंट, एक टेंजेंट सिर्फ सर्कल के किसी एक पॉइंट से ही पास करेगा। क्लियर है। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, आपको इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिए, मैं रब करके फिर नेक्स्ट में इसको डिस्कस करें। अब देखिए, जैसे इसमें कुछ चीजें मैं और आपको क्लियर करता हूं।
टेंजेंट हमने पढ़ तो लिया। अब आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं, जैसे आपका चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग यानी कि 10.1, तो 10.1 बेसिकली काफी सिंपल है, जिसमें एक थ्योरम्स का सिर्फ यूजेज है और टेंजेंट्स के बस एक मीनिंग बताया है, बाद बाकी फिल इन द गैप का है, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हो, उसमें बनाना है। उसमें कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, 4-5 ऑब्जेक्टिव है, दैट्स इट। तो उस एक्सरसाइज को तो कंसिडर नहीं किया नहीं जा सकता। मैं जो आपको इसमें बता रहा हूं उसमें 10.2 भी कवर होगा। एक थ्योरम जो मैं कवर करूंगा तो थ्योरम एक 10.1 में है और एक थ्योरम 10.2 में है। तो आपको मैं सिर्फ टेंजेंट से रिलेटेड बता रहा हूं, तो टेंजेंट से रिलेटेड सारी चीजें मैं साथ साथ खत्म कर ले रहा हूं। फिर उसके बाद थ्योरम जो है उसको मैं पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर कर लूंगा। क्लियर? तो आते हैं पहले टेंजेंट्स के बाद। तो मैंने जो फीचर्स बता दिए, अब उसके अलावा एक और चीजें आती हैं क्वेश्चन आपके दिमाग में। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट है मान लीजिए, और कोई एक पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर है, ठीक है, कोई एक पॉइंट के सर्कल से बाहर है, तो मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो कितने सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये थोड़ा आप अभी 1 मिनट सोचिए। फिर सेकंड है, अगर सर्कल है और सर्कल के जो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इससे कितने ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, मतलब पॉइंट ऑन दी सर्कल एक सेकंड कंडीशन है। इसी में मैं थर्ड नीचे लिखता हूं पॉइंट इनसाइड द सर्कल, मतलब एक कोई पॉइंट है जो सर्कल के इनसाइड है तो कितने सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, मतलब कुछ यहां पे ऐसे है। आई होप आप लोग को आंसर मिल जाना चाहिए, काफी इजी है। जिनको नहीं मिला है उनको तो मैं समझाऊंगा नहीं, बट थोड़ा सा आप सोचेंगे खुद से, वीडियो को थोड़ा सा ऐसे पॉज करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं आप कंटिन्यू करता हूं। देखिए आउटसाइड द सर्कल, यहां से आप सोचेंगे कितना, देखिए 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो पॉइंट जब सर्कल के आउटसाइड रहे तो कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2। पॉइंट जब सर्कल के ऊपर हो तो सिर्फ ओनली 1 टेंजेंट, ऑलरेडी बताया हुआ है। पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल कभी भी टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, यहां 0 यहां 1, मतलब आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स, ऑन द सर्कल 1 टेंजेंट्स एंड इनसाइड द सर्कल 0 टेंजेंट्स। क्लियर है? ये टेंजेंट का मेन जो है प्रॉपर्टीज है। क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरम्स कवर करेंगे। उसके बाद आई होप ये चैप्टर इजी है, आपको आराम से क्लियरली और इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप तब तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे मिल रहे हैं, जैसे आपको 10.1 खत्म करना ही करना है, फिर उसके थ्योरम जब हम भेजेंगे तो 10.2 खत्म करना है। तब तक आप बेसिक्स रिवाइज करके और उसको एक जगह लिख के आप खत्म करिए, मुझे सेंड करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।